सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अब्बासी। सिकंदर हयात इलेक्शन करीब आते ही फारूक हैदर पर भड़क उठे। आज़ाद कश्मीर में कौन से 3 सियासतदान एतबार के काबिल नहीं, सिकंदर हयात का बयान। इस खबर की तफसीलात से कबल हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सलारे जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा है कि बेदीद फारूक हैदर को पहचानने में मुझसे गलती हुई। फारूक सिकंदर को ऐसी हुकूमत से बहुत पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा था कि मेरा बेटा अतीक, कंवल साहब का बेटा जायद अमीन और राजा हैदर खान का बेटा फारूक हैदर एतबार के काबिल नहीं। फारूक हैदर कहते हैं कि मैंने कोटली में बहुत से काम करवाए। अल्लाह जाने फारूक हैदर ने कोटली में कौन से काम करवाए। अहले कोटली को तो कोई काम नज़र नहीं आता। मेरे बेटे के कुछ दोस्त चाहते थे कि फारूक सिकंदर कोटली से इलेक्शन लड़े। मैंने एक दिन ये कहते हुए सख्ती की कि फारूक अपने बाप दादा की सीट छोड़कर कोटली से इलेक्शन क्यों लड़े, आप हमसे कौन सा इंतकाम लेना चाहते हो। इसके बाद वो नज़र नहीं आए, शायद नाराज़ हो गए हैं। फारूक हैदर बल्दियाती इलेक्शन करवा देते तो बहुत से कारकुनान एडजस्ट हो जाते। सुना है कि हनीफ मलिक ने ओहदे से करंतना कर लिया और इस्तीफ़ा की सूरत अलग थलग होने की अर्ज़ी भी कबूल कर ली गई है। आमदा इलेक्शन बहुत मुश्किल होंगे। आज के दौर में पैसे वाले अपनी पहचान बनाने के लिए इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं। अल्लाह पाक प्यारे पाकिस्तान पर खुसूसी रहम फरमाए। सलारे जमहूरियत ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात पर परेशानी और दुख का इजहार करते हुए कहा कि जिस तरफ नज़र दौड़ाई जाए सब मायूस कुन दिखाई देता है। पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का महवर और मरकज़ है, मगर मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक प्यारे पाकिस्तान पर खुसूसी करम फरमाए। सलारे जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात खान का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में लोकल बॉडीज सिस्टम बहाल ना होने के सबब क़यादत का फुकदान है। हालात ये हैं कि हमारे पास पुराने सियासतदानों का कोई मुतबादिल ही नहीं और लोग आजमाए हुए लोगों को फिर से आजमाने पर मजबूर हैं। फारूक हैदर अपने वादे के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन करवा देते तो उसके 2 बड़े फ़ायदे होते। पहला ये कि आवाम को नई क़यादत मैसर आ जाती और दूसरा लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद एडजस्ट हो जाती। मगर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। ये काम उस वक्त तक मुमकिन भी नहीं जब तक मेंबरान असम्बली अपनी हैसियत व अहमियत को नहीं समझेंगे। आज के दौर के मेंबरान असम्बली कौंसलों के बराबर हैं, क्योंकि इनकी सियासत टूटी खंबे, नालियों और पाइपों के गिर्द घूमती है, जो कि कौंसलर का काम है। ज़ाहिर सी बात है कि मेंबरान असम्बली अगर बल्दियाती इलेक्शन करवा दें फिर तो ये लोग फारिग ही हो जाएंगे और यही डर इन लोगों को इस अहम काम से रोके हुए है। सरदार सिकंदर हयात खान का कहना था कि आज के दौर में पैसे वाले लोग सियासत में आ रहे हैं और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि पैसा पानी की तरह बहाकर अपनी पहचान बनाई जाए। ये तर्ज अमल माशरे और मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। सलारे जमहूरियत ने कहा कि फारूक हैदर का गुज़श्ता रोज़ बयान पढ़ा तो हैरानी हुई। वज़ीर-ए-आज़म फरमाते हैं कि मैंने कोटली में सबसे ज़्यादा काम करवाए। समझ नहीं आती कि फारूक हैदर कोटली में कहाँ काम करवाते रहे हैं। मैं तो जिससे भी पूछता हूँ हुकूमती कामों के हवाले से मायूसी ही बयान करता है। कोटली का स्टेडियम मुकम्मल नहीं हो सका। ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम से लोग ताहाल मुस्तफ़ीद न हो सके। कोटली से मीरपुर का सफ़र कम करने वाला राठुवा हरियाम पुल भी तकमील का मुंतज़िर है। अस्पताल की एक्सटेंशन भी नज़र नहीं आती। तत्ता पानी को 4 बार तहसील का दर्जा देने का ऐलान ताहाल सिर्फ ऐलान ही है। कोटली शहर की सड़कें तो उजड़े दियार की तस्वीर कशी कर रही हैं। अगर ये काम हुकूमत नहीं कर सकी, पता नहीं कौन से काम करवाए हैं। सलारे जमहूरियत ने कहा कि मैंने मुजफ्फराबाद स्टेडियम में काम शुरू करवा और अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान मुकम्मल करके मैच करवा के ही सुख का सांस लिया। फारूक हैदर सिर्फ यही बता दें, आपके दौर में कोटली का स्पोर्ट्स स्टेडियम आपसे क्यों मुकम्मल नहीं हो सका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गलती मेरी है जो फारूक हैदर जैसे बेदीद शख्स को पहचान नहीं पाया। हालांकि सरदार अब्दुल क़य्यूम ने बहुत अरसा पहले ही मुझे बता दिया था कि मेरा बेटा अतीक खान, कंवल साहब का बेटा जायद अमीन काशिफ और राजा हैदर का बेटा फारूक हैदर
اعتبار کے قابل نہیں ہے۔